फैसला बाद में अंडे बेचकर अखराजात पूरे करने वाला तालिब इल्म ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। वाकया माझीवाल में पेश आया। वालिद ने बताया 14 साल का अब्दुल कदीर गुज़श्ता शाम से लापता था। रात भर तलाश करते रहे। भट्टा मजदूरों से किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाश खाली प्लॉट से मिली। मकतूल 7वीं जमात का तालिब इल्म और 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। तफ्तीशी अफसर का कहना है शवाहिद जमा कर लिए, मुलजिम तक जल्द पहुंच जाएंगे। बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो गटर में गिर गया। हम उधर रोते पीटते रहे, लेकिन किसी ने हमारी कोई ना सुनी। लाहौर में बीमार बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल के मैनहोल में गिरकर जान से गया। वालिदैन बच्चे को चेकअप के लिए लाए थे। एडमिन ऑफिस के करीब पार्क में खेलते हुए गटर में गिरा। वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का कहना है मैनहोल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। VPN की बंदिश, कायमा कमेटी के अरकान बरहम। हुकूमती सेनेटर वजारत दाखिला पर बरस पड़े। कायमा कमेटी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा, वजारत दाखिला ने किस कानून के तहत VPN बंद करने के लिए खत लिखा? टिकटॉक और सोशल मीडिया पर ज्यादा गंद है, उसको पहले ब्लॉक करना चाहिए था। सेनेटर मोहम्मद हुमायूं ने कहा VPN की बंदिश की वजह एक्स है। एक्स को बंद करने के लिए पूरी IT की सनत बिठा रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, ये VPN इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हो गया? छुरी से कत्ल करना हराम है, सब्जी काटना हलाल है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। इंटरनेट के जरिए रोजगार कमाने वाले नौजवान परेशान हैं। चेयरमैन PTA ने ब्रीफिंग में बताया VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 25,000 अफराद ने VPN रजिस्टर्ड करा लिया। रजिस्टर्ड VPN की प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। टैक्स चोरों और मदद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, तमाम शोबे टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में वजीर आजम ने हिदायत की कि अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। शराय सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। PIA फरोख्त करने के लिए हुकूमत को दिल बड़ा करने का मशवरा। निचकारी के बगैर ही 1.5 अरब रुपए मजीद खर्च हो गए। हुकूमत ने निचकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला कर लिया। निचकारी के वफाकी वजीर अलीम खान ने PIA के निचकारी में नाकामी की जिम्मेदारी FBR पर डाल दी। सेनेट कमेटी बराए निचकारी को बताया PIA के निचकारी में उनकी सिफारिशात नहीं मानी गई। बारहा कहने के बावजूद FBR ने नए तैयारों की खरीदारी से GST नहीं हटाई। PIA बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वजीर आजम ने हालिया दौरे में कुछ मुल्कों से PIA के लिए बात की है। अबू धाबी पोर्ट कंपनी के साथ इब्तदाई मालूमात शेयर कर दी गई हैं। निचकारी रोकने के लिए PIA की हालत मजीद खराब की जा रही है। स्मोक में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब भर में कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। पंजाब में स्मोक का जोर टूट गया। लाहौर में सूरज चमकने लगा, फजा साफ हो गई। शिमाल मगरबी हवाओं ने स्मोक की शिद्दत में कमी कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 4थे नंबर पर चला गया। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहर करार। कराची आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर है। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। मैं आज भी कहूँगा अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। मेरा ख्याल है ICC को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। भारत को मसला है तो खुद बात करें, हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ICC को अपनी साख का ख्याल रखना होगा। वो तमाम ममालिक का नुमाइंदा है, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। ICC को खत लिखा है, अब जवाब का इंतजार है।
खेल और सियासत अलग चीजें हैं, इसे अलग ही रहना चाहिए। आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाइट बॉल टीम की अबूरी कोच होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप फतह हासिल कर ली। तीसरे टी20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। मार्क स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बैटिंग का फ्लॉप शो, पूरी टीम सिर्फ 117 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर, हसीबुल्ला ने 24 रन बनाए, एरन हार्डी ने 3, स्पेंसर जॉनसन और एडम जंपा ने 2-2 विकेटें हासिल की। कैंगरूज ने होम ग्राउंड पर शाहीनों के खिलाफ मुसलसल 7वां टी20 मैच जीत लिया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। अदालत ने बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर पेश न हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। 9 मई और GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अडयाला जेल में कायम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को केस में चालान की इजाफी नकूल फराहम कर दी। वकलाए सफाई ने कहा, चालान के इजाफी दस्तावेज असल चालान का हिस्सा नहीं और ये टेम्पर्ड है। ATC लाहौर ने 9 मई के 4 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद शामिल। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और लाहे अमल पर मुशावरत के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और कायदीन का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई ने खुद दी है, ये फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में फिर दफा 144 नाफिज कर दी, इतलाक फौरी होगा। 24 तारीख को आपने क्यों निकलना है? आपने अपनी इस गुलामी से निजात हासिल कर दी। 24 तारीख को उन्होंने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है। पता है कि मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन हमने उससे डरना नहीं। 24 नवंबर को आपने गुलामी से निजात के लिए निकलना है। बानी ने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, मुश्किल वक्त आना है मगर डरना नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम है, आप जिस मुल्क में भी हैं बाहर निकले। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर चौधरी परवेज इलाही से हिदायत लेने लगे। कहते हैं गुजरात से बड़ा काफिला निकलेगा। बैरिस्टर सैफ बोले, हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे। एहतजाज की राह में हायल रुकावटें हटाने का पूरा बंदोबस्त है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में अल जहाद के नारे लगे। खारजी मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, रियासत के खिलाफ जहाद का ऐलान होगा तो वही सुलूक किया जाएगा जो खारजियों के साथ होता है। दूसरों के बच्चों को आगे लगाने वाले अपने बच्चे लेकर आए। बुशरा बीबी एहतजाज लीड करें, एक तरफ कासिम दूसरी तरफ सुलेमान हो। एहतजाज वो कर सकते हैं मगर आइन और कानून के हदूद में रहते हुए। अगर उस एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। एहतजाज करना हर जमात का जमहूरी हक है। एहतजाज तकरीबकारी में तब्दील हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेलें खाली हो जाएंगी। शाजिया मरी ने कहा, एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई है जिसकी हम मुसम्मत करते हैं। एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना पीटीआई का वतीरा बन चुका है। सूबे मुआशी मसाइल से दो चार हैं। वजीर आज़म मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आज़म को खत लिख दिया जिसमें कहा गया है, सूबे मुआशी मसाइल से दो चार हैं, इजलास की तलबी जरूरी है। आर्टिकल 154 के तहत 90 दिन में CCI का एक इजलास होना चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का आखिरी इजलास रवा साल जनवरी में हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। सरदार लतीफ खोसा की केस रवा माह के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देते हुए 103 मुल्जिमान के मुकदमा दूसरी अदालतों में भेजने का हुक्म दिया था। इंट्रा कोर्ट अपीलों में सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले से रोक रखा है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ ज़ैनब जंजुआ समेत 28 खवातीन वकला ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए। आईनी तरमीम का लदम करार दी जाए। आईनी तरमीम के तहत होने वाले इक़दामात पर अमल दरामद रोका जाए। सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। It's an enduring partnership. It represents more than a $2 billion investment, and what it means is tangible improvements in roads and bridges, healthcare, education. पाक अमरीका शराकतदारी $2 अरब तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान नेशनल कौंसिल बराए आर्ट्स में गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता हफ्ते हमने फैसलाबाद में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद माहौलियाती मज़ाहमत वाली फसलों को मुतारिफ करवाना है। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 80 गाड़ियां तहवील में ले ली। 58 रूट परमिट्स मुअत्तल। 44,28,000 के जुर्माने आयद किए गए। शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमती इक़दामात का मकसद ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों को मयार के मुताबिक लाना है। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन से कराची की सड़कों पर ट्रैफिक दबाव में कमी आई। गजा में इसराइली फोर्सेज ने बमबारी करके मजीद 76 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 160 जख्मी हुए। शिमाली गजा में अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज के लबनान में भी हमले जारी। मजीद 29 शहरी शहीद और 120 जख्मी हो गए। भारत से मफरूर हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। कहा, इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए साबिक वजीर आजम को कटहरे में लाना होगा। मुल्क में हंगामों के दौरान होने वाले हर कत्ल का हिसाब दिया जाएगा। एक बहुत ही मॉडर्न और जदीद लैब है और इस लैब का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे बच्चों को इस बात की आगाही दी जाए कि स्पेस टेक्नोलॉजी है क्या। स्पार्को ने कराची में जदीद तरीन रिजॉल्व R&D लैब प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। बुनियादी मकसद अकादमी और सनत में तहकीकाती सरगर्मियों को फरोग देना है। कौमी इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक तरक्की के अहदाफ के मुताबिक इस लैब के जरिए स्पेस से मुतालिक तहकीकाती मंसूबों पर काम किया जा सकेगा। हम अपनी अगली नस्ल को अपनी कौमी ज़बान के करीब कैसे करें, वो उर्दू के सेशन भी सुनेंगे, हज़ारों किताबों के स्टॉल भी देखेंगे। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक आर्ट्स कौंसिल कराची में मुनाकिद होगी। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में माहौलियात समेत मुख्तलिफ सेशंस होंगे। हम हर जिले में आर्ट्स कौंसिल कायम करेंगे। मुल्क के तमाम सकाफती इदारों को फाल होना चाहिए। कराची में इस्लामिया कॉलेज के करीब यादगार ग्लोब की मुंतकली की तैयारी। बहुत जल्द स्टेडियम के करीब मुंतकिल कर दिया जाएगा। चेयरमैन जिनाह टाउन रिजवान समी कहते हैं, 60 टन वजनी ग्लोब को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर किसी इदारे को एतराज नहीं। नई जगह के लिए डिजाइन तैयार कर लिया है।